हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात की हुई थी, हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को पता होगा, जो हमने उसमें बात की थी, हमने बोला था मेटाबॉलिज्म के बारे में, और वहां से हमने बात की थी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। और उसके एग्जाम्पल हमने कुछ लिए थे, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन एक्सेट्रा, जो भी हमारे थे। तो हम बात कर रहे हैं उसमें पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया था, जो हमारे सिलेबस में है, न्यूट्रिशन के बारे में। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन को लेकर के चलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? देखो, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा सिंपल है। न्यूट्रिशन क्या है? हम कह रहे हैं न्यूट्रिटिव एलिमेंट को फूड के साथ बॉडी के अंदर लेना न्यूट्रिशन है। बहुत सिंपल। क्या बोला हमने? न्यूट्रिटिव एलिमेंट यानी कि पोषक तत्वों को भोजन के माध्यम से, भोजन के द्वारा शरीर में ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। सिंपल सा है। तो ये जो न्यूट्रिशन है, ये न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। एक तो क्या हमारा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और दूसरा हमारा क्या है? हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। जो ऑटोट्रोपिक है, इसको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी पोषण भी कहते हैं। जबकि जो हमारा हेट्रोट्रोपिक है, इस हेट्रोट्रोपिक को हम परपोषी पोषण भी कहते हैं। ये हिंदी के वर्ड्स भी, क्योंकि जो हिंदी में देखेंगे उनके लिए फायदेमंद रहेगा। तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की हम बात करें। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ ऑटो का मतलब क्या होता है? ऑटो मीन्स है सेल्फ, और जो ट्रोफिक है, ये ट्रॉफी जो है, इस ट्रॉफी का मीन है न्यूट्रिशन। देखो, जो ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक नेम है, ये दो के दो नेम ग्रीक लैंग्वेज के हैं। किस लैंग्वेज के हैं? ग्रीक लैंग्वेज के। तो ग्रीक लैंग्वेज के, और जब हम इसको देखते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफी मतलब होता है न्यूट्रिशन। यहाँ पे हम देख रहे हैं हेट्रो मतलब क्या है? हेट्रो मतलब होता है अदर, और हमारा ट्रॉफी मतलब अगेन न्यूट्रिशन हो गया। तो क्या है ये, जिसमें हम बात करें कि ऑटोट्रोपिक में क्या होता है कि जो फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, अपने आप से अपना फूड सिंथेसाइज जो कर लेते हैं, वो उस मोड को, न्यूट्रिशन के उस मोड को कहा जाता है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? ऑर्गेनिज्म जो किसी और के से अपना फूड क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं। वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हमने बोला हेट्रोट्रोपिक। हेट्रो मतलब अनदर, दूसरे से अपना भोजन लेना, दूसरे से अपने फूड को लेना कहला रहा है हेट्रो। ऑटोट्रोपिक मतलब क्या है? वो एनिमल जो अपने फूड को खुद ले रहे हैं, खुद से ही अपना फूड सिंथेसाइज कर ले रहे हैं, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहला रहा है ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात हो रही है यहाँ पे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन को प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया जो है, वो दोनों इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपने फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो प्लांट जिसके थ्रू सिंथेसाइज करते हैं, वो एक प्रोसेस कहलाती है, उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। और जबकि जो कुछ बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया जिस तरीके से अपना फूड गेन कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, वो प्रोसेस हो रही है केमोसिंथेसिस। अब देखिए, आपने फोटोसिंथेसिस नाम तो सुना हुआ होगा पहले, लेकिन केमोसिंथेसिस नाम आपने नहीं सुना है। फोटोसिंथेसिस मीन्स क्या है? प्रकाश संश्लेषण, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। अब देखिए क्या हो रहा है फोटोसिंथेसिस में। क्या हो रहा है? जो ग्रीन प्लांट्स हैं, ये अपना फूड इस प्रोसेस के थ्रू बना रहे हैं। इसमें फोटो मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स है, वो अपना फूड गेन कर रहे हैं। यहाँ केमोसिंथेसिस मीन्स केमिकल्स के द्वारा कुछ बैक्टीरिया जो है, वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, जो सल्फर से अपना फूड ले लेते हैं कुछ बैक्टीरिया, तो वो केमोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस क्या कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस को? सिंपल से अगर हम देखें तो प्लांट्स के द्वारा जो लाइट एनर्जी है, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर देना। कुछ भी नहीं बोला हमने, सिंपल सा बोला। ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर दे रहे हैं? केमिकल एनर्जी में चेंज कर दे रहे हैं, और ये प्रोसेस क्या कहला रही है? फोटोसिंथेसिस। बहुत सिंपल। या हम दूसरा कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है, ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इन दोनों को कन्वर्ट कर दे रहे हैं किस में? ग्लूकोज में, C6H12O6 में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में भाई? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो हम क्या कह सकते हैं?
प्लांट्स कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्लूकोज, और यहाँ पे साथ में क्या हो रहा है, कुछ ऑक्सीजन भी क्या हो रही है, रिलीज होती है इस प्रोसेस के थ्रू। तो इस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स के थ्रू ये प्रोसेस होती है। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो वही स्टेप है, लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है कि जो H2O है, इस H2O की स्प्लिटिंग हो रही है किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में इसकी स्प्लिटिंग हो रही है। अब ये जो हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला हुआ है, H2O से जो हाइड्रोजन अलग हुआ है, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल जाता है, यानी कि ये वाला जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये हाइड्रोजन मिल रहा है, और इसके साथ मिलते ही किसका सिंथेसिस कर दे रहा है, C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज का। तो हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में जो ये ऑक्सीजन जो सिंथेसिस हुई है या जो ऑक्सीजन बनी हुई है, ये ऑक्सीजन किससे बनती है, H2O से, वाटर से ऑक्सीजन बना हुआ है। और जो हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज किससे बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलने के बाद क्या बन रहा है, हमारा ग्लूकोज बन रहा है। और यही वो ग्लूकोज है जो प्लांट का क्या है, फूड है। यही प्लांट्स के लिए क्या है, उसका फूड है। प्लांट्स ने इसी को सिंथेसाइज कर, इसी से वो एनर्जी गेन करेगा। तो ये तो सिंपल सी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की। हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को जो एनिमल्स किस टाइप के एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म कर सकते हैं, देखिए हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म में भी कौन सा अपना फूड जो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेते हैं। ये क्या है, शाकाहारी है हर्बीवोरस, और ये क्या करते हैं, अपना फूड प्लांट से ही क्या करते हैं, गेन करते हैं। कार्निवोरस ये क्या करते हैं, अपना फूड क्या है, दूसरे एनिमल को किल करके, उसको मार करके उससे अपना फूड देते हैं। ऑमनिवोरस क्या है, ये अपना फूड क्या है, कार्निवोरस एंड हर्बीवोरस दोनों टाइप के एनिमल्स से ऑमनिवोरस अपना फूड ले सकते हैं। पैरासाइट्स, जो पैरासाइट्स हैं ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह करके, चाहे वो प्लांट्स में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, उसमें रह करके अपना फूड लेते हैं, यानी कि उसकी बॉडी में है और फूड ले रहे हैं अपना। डिकम्पोजर्स जो है, ये डिकम्पोजर्स डेथ और जो डिकेइंग एनिमल्स हैं उनकी बॉडी पे रह करके ये डिकम्पोज करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं, और उनके ब्रेक डाउन से क्या करते हैं, तब अपना फूड गेन करते हैं। तो ये हमारा क्या न्यूट्रिशन है, जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू हमने यहाँ पे पढ़ा। इसी में आगे क्या है अभी हमारा, अमीबा में न्यूट्रिशन भी हमारे कोर्स में दिया हुआ है, बार बार ये पूछा भी जाता है, टॉपिक है, बार बार पूछा जाता है कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या कहते हैं उसको। तो है कि देखिए कैसे है, पहले समझते हैं कि अमीबा, जैसे कि मान लिया हमारा अमीबा है, अमीबा में कोई फूड को है इसके अगल चारों या कहीं पे इसके अगल बगल पे, तो अमीबा क्या करता है, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज करता है कि वो जो फूड होता है, आप देख रहे हैं वो फूड क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर को, उसके फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेने की कोशिश करता है, और फिर जब वो उस फूड को पूरा अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है तो वो एक फूड वैक्यूल बनाता है, जिस फूड वैक्यूल के अंदर ही वो क्या है, फूड उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये प्रोसेस जो हुआ जिससे उसने फूड को देख के उस फूड वैक्यूल के थ्रू उस फूड को अपनी बॉडी में लिया है, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, एंडोसाइटोसिस कहलाता है। यानी कि पेपर में क्वेश्चन आता है बार बार कि एंडोसाइटोसिस क्या है, या फिर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि अमीबा में जो न्यूट्रिशन का मोड है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उस मोड को क्या कहते हैं, वो मोड कहलाता है एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे हमारा ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों कंप्लीट होता है। अब हम इसकी जस्ट बात पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, मानव में पोषण, मानव में कैसे न्यूट्रिशन होता है उसको हम डिटेल में वो पढ़ेंगे।